यजीद ने आवाज़ दी मुअज्जिन को, मुअज्जिन अजान दे दे। नमाज का वक्त नहीं था। जैसे ही मुअज्जिन ने अजान दी, मौला सज्जाद मिंबर से नहीं उतरे क्योंकि नमाज का वक्त नहीं था। मुअज्जिन ने अजान शुरू की, कहा अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद ने कहा जल्ला जलालहू। सारा दरबार मुअज्जिन को नहीं देख रहा था, मौला सज्जाद को देख रहा था। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने फरमाया वहदहु ला शरीका लह। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक जा। इमाम ने कहा यजीद बता, ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? यजीद खामोश रहा। इमाम ने कहा यजीद, अगर तू कहता है ना ये तेरे जद का नाम है तो तू झूठा, और अगर तू मानता है कि ये मेरे जद का नाम है तो बता हमें कैदी क्यों बनाया? यजीद ने एक मर्तबा आवाज दी जल्लाद को, इस कैदी का सर कलम कर दो। जल्लाद ने तलवार खींची। जैसे ही आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ने अपनी गर्दन मौला सज्जाद की गर्दन पे रख दी और जुमला कहा, जब तक ज़ैनब जिंदा है मैं सैयद सज्जाद पे आंच नहीं आने दूंगा। मैंने अपने मरहूम भाई से वादा किया था, मैं सज्जाद की हिफाजत करूंगी। जल्लाद ने फौरन यजीद को देखा, क्या हुक्म है? यजीद ने कहा इस बीबी का भी सर कलम कर दे। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, जनाबे फिज़्ज़ा सामने आ गए। जनाबे ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी मैंने ज़ैनब की माँ से वादा किया। एक मर्तबा जल्लाद ने दोबारा यजीद को देखा, क्या हुक्म है? यजीद ने एक मर्तबा कहा इस बूढ़ी खातून का भी सर कलम कर दे। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा ना जनाब फिज़्ज़ा पे तलवार उठाने के लिए, जनाब फिज़्ज़ा ने अपने सर को झटका। जनाब फिज़्ज़ा आप जानते हैं उस वक्त बहुत बुजुर्ग हो गए थे, 56 बरस की जनाब ज़ैनब हैं, 70-75 बरस से ज़्यादा जनाब फिज़्ज़ा का सिन्नो साल था। उस बुढ़ापे में जनाब फिज़्ज़ा ने एक मर्तबा सर झटका और हबशी ग़ुलामों की तरफ देखा। 400 से ज़्यादा ग़ुलाम खड़े थे। बीबी फिज़्ज़ा ने आवाज़ दे के कहा, ओ हबशी ग़ुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, ये जल्लाद मुझ पे तलवार उठाए तुम देखते रहोगे? सारे हबशी ग़ुलामों ने आवाज़ दी, यजीद ये हमारे कबीले से, अगर तेरे जल्लाद ने इस बीबी पे हाथ उठाया हम बगावत कर देंगे। जल्लाद ने यजीद को देखा, यजीद ने कहा वापस चला जा। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज से रो के फरमाया, नाना जरा आके देखिए अम्मा की कनीज फिज़्ज़ा के इतने मानने वाले। नाना आज आपकी नवासी का कोई नहीं रहा। बीबी मैं कसम खा के कहता हूं, ये जो अज़ादार मेरे सामने हैं, अगर ये करबला में होते, बीबी ये आपके अली अकबर को बर्छी न लगने देते, बीबी ये आपके औनो मोहम्मद को गुर्ज न लगने देते। बीबी हम कसम खा के कहते हैं, अगर हमारी ये बीबियां करबला में होती आपकी चादर न छीनने देती। अगर ये छोटी छोटी हमारी बच्चियां होती जनाबे सकीना को तमाचे न लगने देती। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। पढ़ूं मैं शाम के बाजार के मसाइल। आज सफ़र की पहली रात है। आप जानते हैं ना, जब बाजार में बीबियां पहुंची तो जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, सज्जाद बेटा क्या बात है, ये काफिले को क्यों नहीं चला रहे? अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं बीबियां नाका पे थीं, ऊँटनियों पे थीं, मेरे हाथ में ये रुमाल है। अगर मैं आप में से किसी के चेहरे की तरफ अपना रुमाल भी फेंकूं ना तो आपका हाथ फौरन चेहरे के सामने आ जाएगा। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अली की बेटियां थी, ना महरमों का मजमा था, हाथों में पत्थर थे, वो पत्थर मारते जाते थे, नारे लगाते जाते थे, बागियों की बहनें आ गए, लेकिन बीबियों के हाथ बंधे थे।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रोने में वो खल्ला कीजिएगा, कल मैं पूरे मसाइब पढ़ूंगा, आज मुख्तसर से रिवायत सुन लीजिए। एक मर्तबा जब लोग पत्थर मार रहे थे ना, बीबियां आवाज देती, सज्जाद ये काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ता? अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो ना शाम के बाजार चलिए। मौला सज्जाद के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियां। मौला ने एक मर्तबा आवाज दी, बाबा कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए। मौला हुसैन ने एक मर्तबा सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। सारे बाजार के लोगों ने आवाज दी, सर को देखो कुरान पढ़ रहा है। अब समझ में आया मौला हुसैन ने क्यों कुरान पढ़ा। सारे मजमे की तवज्जो बीबियों से हट गए, सारे मौला हुसैन के सर को देखने लगे। अरे ये सर तन से जुदा है, नेज़े पे बुलंद है, तिलावत कर रहा है। जब सब तिलावत करने लगे ना, मौला सज्जाद ने कहा, फोपी अम्मा वो दरबार को सजा रहे हैं। मैंने जुमला पढ़ दिया, काफिले को इसलिए रोका गया है, वो दरबार को सजा रहे। जुमला पढ़ूंगा आपके सामने। जब मौला सज्जाद मदीने वापस गए ना, मौला सज्जाद से पूछा, ए सैयद सज्जाद, आप पे सबसे ज्यादा सख्त वक्त कहाँ आया, सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए? मौला ने चीख के फरमाया, अशाम, अशाम, अशाम। मौला क्यों शाम में आप पे सबसे सख्त वक्त आया? मौला फरमाते हैं, मैं शाम का बाजार नहीं भुला सकता, मैं शाम का दरबार नहीं भुला सकता। अगर देख सके देखिए, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलिए। मौला क्यों? मौला बाजार तो कूफे में भी था, आप शाम का बाजार क्यों नहीं भुला सकते? मौला ने फरमाया, कूफे के बाजार को सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया था। भाई मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया है। शाम का बाजार सजाया गया था, मेरी फुप्पियों का अजीब व गरीब इस्तकबाल किया गया। मैं जुमला कह दूं, आप सोच रहे होंगे दरबार सजाया जा रहा था, शायद अली और बतूल की बेटियों का फूलों से इस्तकबाल हुआ। मैं कहता हूं, कोई काश अली की बेटियों को फूल भी ना मारता, लेकिन हाय अली की बेटियां, बाजारों में दरबारों में पत्थर मारे गए। हाथ जोड़ के कह रहे हो, जुमला सुन लीजिएगा। मैं अभी मसाइब मुकम्मल नहीं किए मैंने, मैं भी मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। 4 से 5 मिनट चलिएगा मेरे साथ। जब जनाब ज़ैनब ने पूछा, क्या बात है, क्यों हमें पत्थर मार रहे हो, हम तुम्हारे नबी की नवासियां हैं। एक आदमी ने आवाज दी, बुग़्ज़न ले अभी, तेरे बाप के बुग़्ज़ में। जब पत्थर आए, जनाब ज़ैनब ने कहा, बाबा जरा आगे देखिए आपकी बेटियों को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तो रिवायत अभी पढ़ने वाला था, मुझे नहीं मालूम मैं रिवायत पढ़ूं ना पढ़ूं। बस भाई बीबियों को एक मर्तबा दरबार में लाया गया। जैसी बीबियां दरबार में दाखिल हुई, यजीद की बीवी का नाम था हिंद। एक मर्तबा हिंद को बताया कि तेरे शौहर को बागियों पे फतह हुई है। बागियों की बहनें, बेटियां, ख़ानदान की दीगर ख़वातीन को लाया जा रहा। हिंद ने कहा, मुझे नया बुर्का सिलवा दो, मैं बागियों की बहनों का तमाशा देखना चाहती हूँ। कैसी हैं बागियों की बहनें? नया बुर्का सिलवाया, का निकाब बारीक रखना ताकि मैं निकाब से देख सकूं कैसी हैं बागियों की बहनें और बेटियां। हिंद आई और कहा, मेरे लिए तख्त लगा देना, मैं ज़मीन पे दरबार में खड़े नहीं होना चाहती। हिंद तख्त पे खड़ी थी। दरबार बहुत बड़ा है। जो शाम गए ना ज़ियारत पे, उन्होंने बाजार से गुजर के शायद दरबार में देखा हो। जैसे ही बीवियां दरबार में पहुंची ना, हिंद इस तरफ थी, जनाब ज़ैनब दूसरी तरफ से दाखिल हुई। जैसे ही जनाब ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई, जनाब ज़ैनब की नज़र हिंद पे पड़ी। आप जानते हैं ना हिंद कौन थी? हिंद ने अहले बैत से पर्दा सीखा था। जैसे जनाब ज़ैनब ने हिंद को देखा, आवाज़ दी, उम्मे कुलसूम, पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बीनाई कमज़ोर हो गई है, मुझे दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसूम गौर से देखो, सामने हिंद है। जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, कौन सी हिंद? वो हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा, हाँ उम्मे कुलसूम वही हिंद। बस भाई मुझ में ताकत नहीं और पढ़ने की, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। मैंने तमाम किया।
दोनों बीवियों ने एक मरतबा एक दूसरे को देखा। जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो बुरक़े में है, लेकिन हमारी चादरें छीन ले गए, हमारे बुरक़े छीन लिए गए। बीबियाँ एक मरतबा चलने लगी, जैसे ही हिंद के सामने से गुजरी ना, बीबियों ने सर झुका रखे थे। हिंद ने जनाब ज़ैनब से पूछा अरबी में, मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले हैं। बस मदीने का नाम आना था, हिंद तख्त से उतरी, ज़मीन पे आ गए। हिंद का ज़मीन पे आना था। जनाब ज़ैनब ने पूछा, क्या बात है, तख्त से क्यों उतरी हो? हिंद ने बड़े अदब से कहा, बीबी मैं मदीने वालों के एहतराम में तख्त से उतर आया। बीबी मैं मदीने वालों की बड़ी ताज़ीम करती हूँ, मदीने वाले बहुत मोहतरम हैं। एक मरतबा हिंद ने जनाब ज़ैनब को देखे, कहा बीबी आप मदीने वालों को जानती हैं? अगर मैं किसी का सवाल करूँ आप जानती हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा, किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने बड़े अदब से कहा, बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। आखिरी जुमले सुन लीजिए, रोने में बुखल न कीजिएगा। मौला हुसैन का नाम आना था, जनाब ज़ैनब के आंसू शुरू हो गए। बीबी ने कहा, और किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है। बीबी ने कहा, और किसका पूछना चाहती हो? कहा, बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, और किसका पूछना चाहती हो? कहा, बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है। जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने एक मर्तबा आवाज देके कहा, हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगी? हिंद ने एक मर्तबा गजब से जनाब ज़ैनब को देखा और ऊंची आवाज से कहा, खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो नबी की नवासियां हैं। हिंद ने दूसरी मर्तबा कहा, खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम न लेना, वो अली की बेटियां। बीबी उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, वो बड़ी बाअज़मत बीबी है, ये शराबी का दरबार है, मेरे मौला की बहनों के नाम न लेना। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, कहा, हिंद गौर से देख, हिंद मैं ज़ैनब हूं, हिंद मेरे साथ ये उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया। हिंद ने एक मर्तबा बुर्का उतारा और बुलंद आवाज से कहा, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? जनाब ज़ैनब ने इशारा किया, हिंद देख, वो जो सामने सर रखे हैं, पहला सर हुसैन का, दूसरा सर अब्बास का, वो अली अकबर, वो अली असगर, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है, वो बच्चा मोहम्मद बाकर। हिंद ने बुर्का जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई और रो रो के कहने लगी, ओ यजीद, ये तूने क्या किया? तू नबी की नवासियां दरबार में ले आया? खुदा की कसम, रियाजुल कुद्स में, सोगनामा मोहम्मद में, तमाम मकातिल में जुमले हैं। यजीद तख्त से उतरा, अपनी अबा उतारी, हिंद के सर पे रखी और कहने लगा, हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा जमीन पे फेंकी और बुलंद आवाज से कहा, यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तू उन बीबियों को मजमा आम में ले आया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो दुआ के जुमले, बस भाई दो दुआ के जुमले मैंने तमाम कर दिया। अभी भी मुझे बहुत से लोगों के रोने की आवाज आ रही है। मैं सवाल करूं आपसे, आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं ना? आप में से किसी ने देखा तो कुछ नहीं है। अब समझ में आया मौला सज्जाद क्यों सारी जिंदगी रोते रहे।
यजीद का दरबार, अली और बतूल की बेटियां, परवरदिगारा दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, मोमिनीन मोमिनात के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बस मैं कल तफसील से पेश करूँगा, लेकिन आज 1 से 2 वास्ते दूँगा। परवरदिगारा ज़ख्मी कदमों का वास्ता, असीर बीवियों की अजमतों का वास्ता, हमें हमारे मौला और आका का ज़हूर देखना नसीब फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे हैं उनकी हिफाजत फरमा। पाकिस्तान के हालात ख़राब है, बेहतर फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तमास दुआ की मरीज़ों के लिए। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया। बीमारों को कभी बिस्तर से नहीं गिराया जाता। परवरदिगारा उस बीमार का वास्ता जिनका बिस्तर लूट लिया गया, हमारे तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। मुझे बताया गया कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये इमारत है इमाम बारगाह की। परवरदिगारा इन दरो दीवार को मजलिसें सुनने की आदत है। आप जानते हैं ना, मजालिस की जो अल्फाज हैं मसाइब हैं, इसके मौक़िलीन हैं। हम यहाँ आए ना आए, वो फरिश्ते खुद ही आ जाते हैं, अज़ादारों के कदमों का इंतज़ार करते हैं, अपने पर बिछाते हैं। ये हुसैन पे रोने वाले हैं, जिस पे रोने वालों पे ताज़ियाने बरसाए जाते थे। परवरदिगारा उन बीवियों की अज़मतों का वास्ता किसी की दुआ को रद्द ना फरमा। हमारी इन गुनहगार आँखों को साहिबुज़ ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।